थैंक यू सो मच पवन सर की, उनकी वजह से शानदार सेशन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जा पा रहा है। एंड सच में ये सेशन हमारी जो सुबह होती है उसको और भी सुंदर बना। एंड वो लकी हैं लोग जिनको भगवान सुबह उठाता है। अभी भी बहुत बहुत सोए हुए हैं, 2 दिन से ना थोड़ा ठंडी का मौसम एंड लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो हुए हैं, लेकिन हमारा जिम्मे बनती है कि धीरे धीरे उनको भी एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी पूरी फैमिली साथ रखिए। बिकॉज कोई भी हेल्थ टॉपिक है वो बगैर डायरी पेन के हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं रख पाएगा, वो चीजें भूल जाता है। और ऑब्वियसली है कि ओके सर, इधर ना बारिश बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हो सकता है बीच बीच में कुछ नेटवर्क इशू है, बट नो जी जी। प्रॉब्लम, मैं दोबारा से अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। श्योर मैम, श्योर। ओके राइट। सो आज हम जो बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हम सब लोग कितने फिट हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने तो अपना 20 किलो वजन कम कर लिया, अभी तो मैं बिल्कुल फिट और दुरुस्त हो गया हूँ, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आज एक्चुअल पता चलेगा कि हम कितने हेल्दी हैं और कितने अनहेल्दी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड है, और यहाँ पे आई थिंक 10 स्लाइड्स होंगी, 10 में से हम लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे कि कौन पर्सन कितना हेल्दी है। और आपने लिखना जरूर है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहली स्लाइड है, इसमें हम जानेंगे कि हम हमारा जो हेल्दी डाइजेशन है ना, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन इश्यूज तो नहीं है, कोई एसिडिटी तो नहीं है। अगर तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको डाइजेशन के रिलेटेड इश्यूज नहीं है, तो आपने अपने आप को 1 नंबर देना है, नहीं तो कोई नंबर नहीं देना है, राइट। सो चलिए। सो अगर आपके डाइजेशन को लेकर, जैसे सुबह सुबह उठते हैं, किसी को पेट साफ नहीं होता है, किसी को कुछ खाना खाने के बाद गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कईयों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है जिसको बवासीर बोलते हैं, राइट, ब्लीडिंग होती है, और कईयों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खट्टे खट्टे अडकार आते हैं। अगर आपको डाइजेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपने अपने आप को 1 नंबर देना है। ओके। तो अभी हम चलेंगे दूसरी स्लाइड पे। कितने लोग हैं जो अपने आइडियल वेट पे हैं, राइट। अपने आप से पूछना है आपने कि मैं अपने आइडियल वेट पे हूं या नहीं। अभी आइडियल वेट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कोई मेल है, अगर कोई भी मेल जिसकी हाइट 5'3" है, तो 5'3" को सेंटीमीटर्स में सबसे पहले तो निकाल लीजिए। सेंटीमीटर में कितना होता है 5'3", 160। ओके। अगर कोई भी मेल 5'3" हाइट का है, उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो अपनी हाइट में से 100 सेंटीमीटर माइनस कर देने हैं, तो आपका आइडियल वेट निकल जाएगा 60 केजी। अब इस 60 केजी से अगर आपका 3 केजी अप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आइडियल वेट में ही माने जाते हैं। अगर आप 3 केजी अंडर वेट होते हैं तो भी आप आइडियल वेट में ही माने जाते हैं। ओके। सो आप देखिए कि आप आइडियल वेट में है या नहीं। अगर कोई फीमेल है, उसकी हाइट 5'3" है, तो उसने अपने हाइट सेंटीमीटर में से 160 में से 105 माइनस करने हैं। तो एक फीमेल का आइडियल वेट कितना होना चाहिए फिर? 55। ओके। सो अगर 58 है या फिर उसका 52 है, तो भी वो आइडियल वेट में। अभी आप चेक कीजिए आप आइडियल वेट पे हो या नहीं, आप अपने आप से बात कीजिए। अगर आप आइडियल वेट पे नहीं हो, ठीक है, तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपने अपने आप को कोई ना कोई नंबर देना है। ओके। टिक कर लीजिए आपने दूसरे नंबर पे। ओके। इसके बाद, क्या आपको ब्रीथलेसनेस होती है? जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भाग के खेल लिया और आपकी सांस फूलना शुरू होगी, या फिर आप स्टेयर चढ़े और फिर उतरे, आपका सांस फूलना शुरू हो गया, राइट।
आपने थोड़ा सा घर में भाग के कोई काम कर लिया जल्दबाजी में तो आपका सांस फूलना शुरू हो गया। तो एग्जैक्ट अभी हम चेक करेंगे कितने लोग हैं जिनका जो सांस फूलता है या नहीं फूलता है, वो अभी पता चल जाएगा कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी बॉडी की मोबिलिटी कितनी है। राइट। सो ये वीडियो सबने अपना एक बार तो लंबा सांस लेना है, उसके बाद फिर सांस रोकना है। ओके। चलो आप चेक करते हैं कि आप सब कितने हेल्दी। सबको एक बार सांस लेनी है और इस टास्क को पार करना है। तो चलो स्टार्ट करें। सबको सांस रोके रखना है। बस इन 7 बॉक्स को आपको पार करना है कैसे भी करके। तो आप हेल्दी कहलाओगे। जो 3 बॉक्स को भी पार नहीं कर पाएगा वो अनहेल्दी हो जाएगा। समझ लेना, उसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। 4 बॉक्स को अगर आपने पार कर लिया तो समझ लीजिए चाहे तो अपनी सांस छोड़ सकते हो। और जिसने 7 बॉक्स पार कर लिया हो वो सुपर हेल्दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो आपने देखा किसने सारे बॉक्स पार कर लिए थे, वो आपको अपने आप को पता है। राइट। सो अगर आपको ऐसा कुछ इशू नहीं है, आपने अपने हेल्दी तरीके से अपने बॉक्सेस को पार किया, तो आपने अपने आप को नंबर देना है। अगर नहीं किया तो अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है। ओके। सो नेक्स्ट, क्या आप कोई मेडिसिन तो नहीं खाते हैं? जैसे कई लोग बीपी की मेडिसिन खाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम होती है, या थायराइड की होती है, या गठिए की कोई प्रॉब्लम होती है, या एसिडिटी की मेडिसिन खाते हैं, माइग्रेन की खाते हैं, नींद नहीं आती है उसकी खाते हैं। अगर आप कोई भी अपनी दिनचर्या में कोई भी मेडिसिन खाते हैं, तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो अपने आप को नंबर दे दीजिए। नेक्स्ट। ठीक है। सो चेक कीजिए कि आप कोई मेडिकल इश्यूज फेस तो नहीं कर रहे हैं। ओके। सो नेक्स्ट, क्या आपके मुंह से कोई गंदी स्मेल तो नहीं आती है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास हम बैठते हैं तो उनके मुंह से बदबू आती है। राइट। क्योंकि जब अभी स्वेटिंग करके हटे है ना, जैसे अभी आप सब लोगों ने वर्कआउट किया, स्वेटिंग हुई, बहुत सारा पसीना आया, सो पसीने में से कईयों के बदबू आती है। हमें खुद को भी पता लग जाता है कि मेरे पसीने में बहुत बदबू आ रही है, और सामने वाला अच्छे से बता सकता है। ओके। या आपको बार बार गैस पास होती है और गैस की स्मेल बहुत ज्यादा गंदी है। अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज हैं, है ना, गंदी स्मेल आती है, और या फिर ऐसा होता है कि हमें परफ्यूम के बिना रहा नहीं जाता। पहले होता था लोग परफ्यूम नहीं यूज करते थे, पता है आपको, कोई फ्रेग्रेंसेस नहीं यूज करते थे, बिकॉज वो ऐसा कुछ खाते नहीं थे, एंड उनके पसीने की बदबू भी नहीं होती थी, एंड उनको परफ्यूम लगाने की जरूरत भी नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा खाना जा रहा है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जिस वजह से हमारे अंदर ऑर्गेन्स जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाते हैं। हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये सब इश्यूज आते हैं। ओके। सो अगर ऐसा इशू है तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो अपने आप को नंबर देना है। ओके। अगला पॉइंट, बहुत सारे लोगों को भूलने की आदत है आज की डेट में। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। भूलना कैसे? अरे, अपनी वाइफ का बर्थडे ही भूल गए, है ना, और बहुत सारे हस्बैंड एनिवर्सरी भूल जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्लेश हो जाता है घर में। ओके। एंड ऐसी चीजें, कहीं चाबी रख के भूल गए, है ना। मोबाइल तो कोई भूलता नहीं है, वैसे मोबाइल कोई नहीं भूलता रख के, मोबाइल को तो हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी भूल जाते हैं, है ना। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे अपने डेली के रूटीन में बच्चों का कोई इंपॉर्टेंट काम था वो भूल गए, है ना। ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, है ना, मेंटल इश्यूज होते हैं ये ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बार बार भूलने की आदत है तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आप अपने आप को नंबर दीजिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस। क्या सुबह उठते ही आप कल के बारे में सोचते हुए आपके अगले दिन की शुरुआत हुई? स्ट्रेस, बहुत सारे लोग तो ऐसे अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को जनरेट कर लेते हैं कि उनके पास जो स्ट्रेस होता है ना, वो कई महीनों का नहीं, कई सालों का होता है। जैसे कुछ उनके साथ ऐसा बुरा हुआ लाइफ में, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो वो उसको भूल ही नहीं पाते हैं पूरी जिंदगी, जब तक वो इस दुनिया में रहते हैं।
वो उनकी जिंदगी में एक बैड एक्सपीरियंस पूरी लाइफ उनकी स्पॉइल कर देता है। जैसे मैं अभी आपको एक सवाल करूं कि अगर हमारे पास वो कितने 36,000 आई थिंक 400 ऐसे सेकंड होते हैं पूरे दिन में, अगर आपके पर्स में इतने सारे 86,000 सॉरी Yes. 86,400 है ना, अगर आपके पर्स में इतने रुपीज हैं, अगर आपके पर्स में से कोई 10 रुपए चुरा ले, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 86,400 इतने, जो पूरे दिन में 24 घंटे में आपको इतने सारे टाइम मिलता है, अगर उसमें से कोई 10 सेकंड भी आपको बुरा बोल जाए या आपकी किसी के साथ बहस हो जाए, तो वो पूरे बाकी के जो टाइम होता है वो पूरा आप अपना स्पॉइल कर लेते हैं, पूरा आप डिस्टर्ब रहते हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग पाता है। तो क्यों भाई हम इतना टेंशन लेते हैं, राइट? सो ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, बात छोटी होती है लेकिन उसका स्ट्रेस बड़ा ले लेते हैं, टेंशन बड़ी ले लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, बहुत सारे लोग आज के टाइम में तो डॉग डिप्रेशन भी आना शुरू हो गया। अगर आप अपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, उसको अकेला छोड़ जाओ तो वो भी डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है, राइट? छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के सिलेबस को लेकर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट? सो अगर आप छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेते हैं तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आप अपने आप को नेक्स्ट नंबर दे दीजिए। ओके? क्या आप एनर्जेटिक रहते हैं? जब आप सुबह उठे, आप एकदम से आपकी बॉडी फुली एनर्जेटिक होती है कि यस मैं वर्कआउट के लिए तैयार हूँ, या फिर बॉडी को चार्ज करना पड़ता है? कभी स्लिम टी पी के, एनर्जी ड्रिंक पी के, या फिर कुछ खाए बिना तो आप कर ही नहीं सकते हैं, या फिर पूरे दिन में भी बहुत सारे लोगों को जैसे ही ब्रेकफास्ट के बाद 11-12 बजे तब उनको बॉडी में थोड़ा लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को लंच करने के बाद, क्योंकि लंच में वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, उस वजह से भी उनको ये दिक्कतें आने लग जाती हैं। ओके? सो आप अपने आप को पूछिए कि पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं या आपकी बॉडी लेजी रहती है, थकी थकी रहती है, काम करने का मन नहीं करता है? अगर ऐसे कुछ इश्यूज हैं तो आपने अपने आप को नंबर नहीं देना है, नहीं तो अपने आप को नंबर दीजिए। अगला है पॉजिटिव थॉट्स। क्या आपकी जिंदगी पॉजिटिव है? कोई लाइफ में कोई चैलेंज आया, छोटा मोटा चैलेंज, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं? सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जिंदगी में सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो मैटर नहीं करती, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो क्या सोच लेते हो आप? ओके, तो क्या सोच लेते हो आप कि नहीं अभी तो पूरी जिंदगी हमारी खराब हो गई, हमारा बच्चा फेल हो गया, बगल वाले का बच्चा पास हो गया, मतलब उसी चीज को लेके ना आप नेगेटिव, अपनी जिंदगी को नेगेटिव बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे यहाँ इस सेशन में ही किसी ने शेयर किया कि मेरा 1 महीने में 7 kg कम हो गया, किसी ने शेयर किया कि मेरा 20 दिन में 5 किलो कम हो गया। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो होने वाला ही नहीं है, मेरा तो 1 महीने में 1 ही किलो कम हुआ है। भाई उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, राइट? सो आप सोचिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये वाली सोच रखते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजों को लेकर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अगला साउंड स्लीप। क्या आपको नींद अच्छी आती है? बहुत सारे लोग, ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज की डेट में कि लोगों को नींद की पिल्स लेनी पड़ती हैं, राइट? किसकी वजह से? डिप्रेशन की वजह से, या बहुत सारे लोगों को नींद के ऐसे इश्यू आ चुके हैं बिकॉज उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुका है। अगर आपको पूरी, वो कहते हैं ना कि अगर आपके कान के पास ढोल भी बज रहा हो तो भी आपको पता ना चले, उसको बोलते हैं साउंड स्लीप, अच्छी वाली नींद। क्या थोड़ा सा भी साउंड हुआ तो आपकी नींद खुल जाती है, वो होती है लाइट स्लीप। अगर आपको अच्छी वाली नींद आती है, घोड़े बेच के वाली नींद आती है, तो आप अपने आप को नंबर दीजिए, नहीं तो आप अपने आप को नंबर नहीं देना, राइट? अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है और बार बार उठ के आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। अभी टाइम आ गया रिजल्ट का। अब इन 10 पॉइंट में से अगर आपके 7 से 8 पॉइंट आपको मिले हैं तो आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, अमेजिंग है। अगर आपके 5 से 6 नंबर आए हैं तो आपकी हेल्थ ठीक ठाक है। तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं ताकि आपके कोच को पता चल जाए कि मेरे जो कंज्यूमर है या मेरे फिटनेस लवर है उसको कितनी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, उसको कितने अपने जो डे टाइम है उसमें उनको चेंजेस करने की जरूरत है अपनी डाइट में। ओके? सो अगर आपके नंबर 0 से 4 आए हैं तो आपको इमीडिएटली
अभी की अभी सेशन के बाद अपने कोच को कॉल करना है और अपने स्कोर के बारे में बताना है और अपना एक नया डाइट प्लान बनाना है कि सर मुझे एक नया डाइट प्लान बना के दो ताकि मैं अपने जो हेल्थ है उसके स्कोर्स को इजिली मैच कर पाऊँ। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। एंड मैं आपको लास्ट में एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप के स्कोर्स को अच्छा करना चाहते हैं, 10 में से 10, है ना, वो एग्जाम होता है ना 100 में से 100, अगर आप 10 में से 10 अपने हेल्थ को रीच करना ओके, सुबह से लेके शाम तक आपने क्या करना है, आपने अपने डाइट में वेस्टेज का जो न्यूट्रिशन है उसको ऐड ऑन कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपने हेल्थ इश्यूज के हिसाब से। सो ये सारा न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट्स लेने से मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त बदलाव आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में भी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच सौरभ सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल फिटनेस लवर्स, आपने इतने ध्यान से सुना अपनी हेल्थ के लिए। एंड थैंक्स टू गॉड जिनकी वजह से ये सारा कुछ हैपनिंग हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन और डिफरेंट। मैं वंडरफुल के साथ डिफरेंट जरूर यूज करूंगा। मतलब दिस वाज अमेजिंग। एक स्कोर कार्ड देना लोगों को कि वो अपनी हेल्थ को प्रॉपर चेक करें, पूरा वेलनेस का ग्राफ अपना वो नोट करें, उसको थोड़ा स्टडी कर सकें। ये कमाल की ट्रेनिंग थी, कमाल की नॉलेज आपने शेयर करी मैम। काफी लोगों को रियलाइज हुआ होगा, जैसे आपने भी बताया कि वेट को तो मैनेज कर लिया, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें शायद अनहेल्दी रख सकते हैं। अगर उन्हें भी ठीक कर लिया जाए तो ओवरऑल हेल्थ बहुत जरूरी है। परफेक्ट एंड वंडरफुल। और बहुत डिफरेंट, लोगों को काफी मजा आया। आप चैट्स में भी देख सकते हैं, उन्होंने अपने स्कोर डाले हैं काफी। और लोगों को अभी बहुत ठीक होने की जरूरत है, तो वो अपने हेल्थ को से जरूर डायरेक्टली कनेक्ट करें, उनको भी अपना स्कोर कार्ड शेयर करें जैसे मैम ने बताया। और मजा ही आ गया स्कोर कार्ड देखकर। मेरा भी मैम अभी 7 आया है, थोड़ा इंक्रीज करना है अभी। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन मैम। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, और पहले कुछ स्टोरीज लेने से पहले अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे सब। राइट। और जैसे अभी सीरत मैम ने भी इंट्रोड्यूस किया कि नॉर्थ इंडिया की तरफ हल्की सी बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पकोड़े नहीं बनाने। कभी आपको लगे कि ब्रेकफास्ट चेंज कर देना है, नहीं। हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, विटामिन से भरा होना चाहिए, हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। और वही हमारे वीस्लिम शेक के अंदर सब कुछ पाया जाता है। तो मैं देखना चाहता हूँ सबका आज का ब्रेकफास्ट क्या वो ले रहे हैं, कौन सा फ्लेवर वो ले रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में भी बारिश हो रही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मुस्कान मैम बोल रहे हैं कश्मीर में भी बारिश हो चुकी है। तो आप अपना ब्रेकफास्ट अब एंजॉय करेंगे।